नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं आरोह भाग 1 पुस्तक का ये चैप्टर। ये बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, भावनाओं से परिपूर्ण चैप्टर है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और पाएंगे कि इस चैप्टर से जुड़ी सारी शंकाएं आपकी दूर हो जाएंगी। नमस्कार, आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम भवानी प्रसाद मिश्र की सुप्रसिद्ध कविता घर की याद का आद्योपांत अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इस पाठ का उद्देश्य अर्थात इस कविता को पढ़ने के बाद आप किन किन बिंदुओं से परिचित हो सकेंगे। तो सबसे पहले आप भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अंग्रेजी में क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं, और गांधी जी के नेतृत्व में ये 1942 में शुरू हुआ था, उसमें इस कवि ने पार्टिसिपेट किया था और इन्हें कारावास हुआ था। कवि की उम्दा सोच के बारे में जान पाएंगे। कवि की सोच बड़ी ही उम्दा है। परिवार से अलगाव की तड़पन को समझ सकेंगे। कवि कारावास में है और ये अपने परिवार को बहुत मिस करते हैं। कल्पना व भावों की सजीवता से अवगत हो सकेंगे। इमेजिनेशन एंड फीलिंग्स कितनी महत्वपूर्ण होती है, इससे जान पाएंगे। देशभक्तों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना सीखेंगे। जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके प्रति आप सहानुभूति प्रकट करना सीख जाएंगे। कवि परिचय कुछ इस प्रकार है। इनका जन्म सन 1913 टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 1985 में हुई। इनके बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें गीत फरोश और सतपुड़ा के घने जंगल ये बहुत ही फेमस है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और अन्य पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं हम लोग पाठ की पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड ऑफ दिस पोयम। देखिए, इस कविता में हमें 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण कवि को हुए कारावास और उनके अनुभव की भावात्मक जानकारी प्राप्त होती है। सजा याफ्ता अर्थात सजा काट रहे कवि को अपने घर परिवार की बहुत याद आती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह यही चाहते हैं कि उनके परिवार वाले यही समझे कि उनका बेटा भवानी कारावास में भी खुशी से है। उन्होंने अपनी माँ की कोख की लाज रखते हुए भारत माता की स्वतंत्रता हेतु अपना बहुमूल्य योगदान दिया। हम लोग आ जाते हैं अब कविता की पंक्तियों पर, और कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। कवि कह रहे हैं, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। भाषा बिल्कुल सरल है। कवि अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि बारिश का मौसम है और बहुत बारिश हो रही है। इस स्थिति में मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। मैं अपने घर के बारे में बहुत सोच रहा हूँ और मुझे घर और घर वालों की बहुत याद आ रही है, क्योंकि घर जो है वो खुशी का भंडार है, खुशी का पुर है। किसी के लिए भी घर और घर के सदस्य इस दुनिया के यह सबसे अमूल्य चीज होती है। अगर हम लोग काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाषा सहज, सरल और सरस है। घर नजर में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि र वर्ण की आवृत्ति हुई है। घर नजर में तिर रहा है, ये एक प्रकार का चाक्षुष या दृश्य बिंब है। अर्थात घर नजर में तिरना अर्थात हम लोग घर को विजुअलाइज कर रहे हैं। अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। घर की घर में चार भाई, मायके में बहिन आई, बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। अब कवि इस बात को याद करके और दुखी हो जाते हैं कि मेरे घर में चार भाई मौजूद हैं और सावन के महीने में मेरी चारों शादीशुदा बहिनें अपने मायके अर्थात अपने पिता के घर आती हैं, अपने भाइयों से मिलने आती हैं, लेकिन जब वो आई होंगी और मुझे नहीं पाई होंगी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा, कष्ट हुआ होगा। घर की घर में सब जुड़े हैं अर्थात ये कवि अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारे परिवार के सदस्यों के बीच बड़ी ही घनिष्ठता है, बड़ा ही
प्यारा संबंध है, सब दिल के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। यहाँ बहिनें जो हैं वो प्यार का भंडार हैं और भाई जो हैं वो एक दूसरे के लिए भुजाओं के समान हैं। जिस प्रकार भुजाएं हमारी हर काम में मदद करती हैं, वैसे ही भाई जो है वो एक दूसरे की हर काम में मदद करते हैं। लेकिन इन 4 भाई और 4 बहनों के अलावा 5वां भाई भवानी अभी जेल में है। यहाँ अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाषा सहज, सरल और सरस है। भुजा भाई भ भ की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है और भुजा के समान भाई के समान, इसीलिए यहाँ उपमा अलंकार है। इसे अंग्रेजी में सिमिली कहते हैं और संयुक्त परिवार का वर्णन है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। आप ये जानते ही होंगे या आपने महसूस किया होगा कि माँ अपने बच्चे से अथाह स्नेह करती है। एक बच्चे से माँ जितना स्नेह करती है उतना स्नेह और कोई किसी से नहीं करता। लेकिन इसकी माँ जो है वो अभी बहुत ही दुखी है। वो ये बता रहे हैं कि मेरी माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं तो वो मेरी माँ अपने दुख को पत्र के माध्यम से लिखकर मुझ तक जरूर पहुंचाती। वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी माँ के गोद में सिर रखकर सो जाऊं तो मेरे जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और मेरी माँ का स्नेह का स्पर्श मैं इस कारावास तक पा रहा हूँ। अगर हम लोग काव्य सौंदर्य की बात करें तो देखिए यहाँ पर नारी निरक्षरता की समस्या को उभारा गया है। दूसरी बात, स्नेह धारा, स्नेह रूपी धारा, अर्थात यहाँ रूपक अलंकार है जिसे अंग्रेजी में मेटाफोर कहते हैं। माँ की गोद में सिर, कवि इस बात की कल्पना कर रहे हैं, इसे विजुअलाइज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ चाक्षुष या दृश्य बिंब है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। देखिए यहाँ पर कवि अपने परिवार के सदस्यों के बारे में तो बता ही रहे हैं और अपने परिवार के मुखिया अपने पिताजी के व्यक्तित्व के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और बिहेवियर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे पिताजी को बूढ़ापा अभी तक नहीं व्यापा है। मेरे पिताजी अभी भी दौड़ लगाते हैं, अभी भी खिलखिलाकर हंसते हैं। मेरे पिताजी मौत के आगे भी नहीं डरते हैं और शेर आ जाते हैं तो भी दुबकते या परेशान नहीं होते हैं। जब मेरे पिताजी बोलते हैं तो उनकी आवाज़ में बुलंदी झलकती है और मेरे पिताजी जब काम करते हैं तो लगता है कि मानो आंधी आ रही हो। अर्थात मेरे पिताजी के काम में बहुत ही तेजी है। काव्य सौंदर्य की बात करें तो बोल में बादल और काम में झंझा, यहाँ उपमा अलंकार है। अर्थात बोल कैसे हैं, बादल जैसे हैं, बादल के गरजने जैसे, और काम में झंझा अर्थात काम तूफान के जैसे हैं। तो यहाँ सिमिली या उपमा अलंकार। और बोल में बादल ब वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार। बुढ़ापा न व्यापना, विशेषोक्ति अलंकार। बुढ़ापा नहीं व्यापेगा ये तो संभव वाली बात नहीं है, इसीलिए यहाँ विशेष उक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। अब ये याद करते हैं अपने पिताजी के दिनचर्या के बारे में तो कहते हैं मेरे पिताजी की दिनचर्या कसरत या व्यायाम से शुरू होती है, पूजा पाठ से शुरू होती है। वो गीता का पाठ करते हैं और उठक बैठक स्क्वाट 260 बार करते हैं। ये मुगदर कहने का मतलब हुआ है एक प्रकार का ऐसा उपकरण जो कसरत के समय यूज में लाया जाता है। उसको हिला हिलाकर, उसको उठा उठाकर ये कसरत करते हैं। और जब ये कसरत करके नीचे आए होंगे तो इनकी आंखें भर आई होंगी, क्योंकि ये अपने चारों बेटों को तो देख पा रहे होंगे लेकिन इनका 5वां बेटा भवानी जेल में बंद है, इसीलिए इनके पिताजी दुखी हो गए होंगे।
और आज बहुत पानी गिर रहा है, घर नदर में तिर रहा है। कवि को कारावास में रहते हुए अपने घर और घर वालों की बहुत याद आ रही है। भाषा सहज, सरल और सरस है। दंड 2, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कसरत करना, गीता पाठ करना, ये दृश्य बिंब है, चाक्षुष बिंब है, इसे हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। 4 भाई 4 बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। जब 4 बहनों को और 4 भाइयों को पिताजी खड़े देखते होंगे और उनके पिताजी जिनको कभी बुढ़ापा नहीं व्यापा, जो आज भी कसरत करते हैं, आज भी दौड़ लगाते हैं, आज भी तूफान की स्पीड से काम करते हैं, आज भी बोलते समय ऐसा लगता है कि बादल गरज रहा होगा, वो उस समय भावुक हो गए होंगे जब वो अपने 5वें बेटे को नहीं देखे होंगे और वो रो पड़े होंगे। उनकी आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगी होंगी क्योंकि उनका 5वां बेटा कारावास में है। काव्य सौंदर्य की बात करें तो भुजा भाई, इसमें अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, भाषा सहज है, सरल है और सरस है। परिवार के प्रति प्रेम स्पष्ट होता है कवि की इन पंक्तियों से। 5वां मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूं अभागा। ये देखिए, ये कवि जो है जेल में है, कारावास में है और उनके माता पिता इस बात से दुखी हैं कि उनके परिवार का एक सदस्य कारावास में है। वो कहते हैं कि मैं 5वां हूँ, 5वां बेटा हूं, जिसे मेरे पिताजी सोने पर सुहागा कहते थे। अर्थात 4 बेटे सोने की तरह है और 5वां बेटा सोने पर सुहागा है। और ये कह कह कर वो प्यार में बहते रहते थे, लेकिन आज उनको उनके 4 स्वर्ण बेटे या सोने की तरह लगने वाले बेटे तुच्छ लग रहे होंगे, क्योंकि सोने पर सुहागा लगने वाला बेटा भवानी आज उनके सामने उपस्थित नहीं है। वो बंधा बैठा हूं अभागा, अर्थात भवानी कहते हैं कि मैं तो जेल में हूं, कारावास में हूं। सोने पर सुहागा, देखिए मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। बंधा बैठा बवर्ण की आवृत्ति है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार। स्वर्ण बेटे अर्थात स्वर्ण जैसे बैठे। प्यार में बहना अर्थात रूपक अलंकार, प्यार में तो बहा नहीं जाता है, इसीलिए यहां रूपक अलंकार। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, वह अपने बच्चे पर किसी भी प्रकार की समस्या को या किसी भी प्रकार के कष्ट को देखते ही विचलित हो जाती है। यहाँ तो भवानी की माँ को इस बात का ज्ञान हो चुका है, बोध हो चुका है कि उसका बेटा कारावास में है, सजा याफ्ता है, कारावास का दंड भोग रहा है। ये सोच सोचकर उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती है, उसके आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगती हैं। तब पिताजी ने माता जी की हिम्मत बंधाने के उद्देश्य से कहा होगा कि तुम्हारी आंख में किस लिए पानी है, जेल में भी भवानी अच्छा ही होगा। तुम तो जानती ही हो, तुम तो मानती ही हो कि अगर भवानी ने जो भी किया है वो अच्छा ही किया है, यह तुम्हारी लीक है, ये तो हमारी परंपरा है कि हमारे खून में ये बात है कि मातृभक्ति से मातृभूमि को ज्यादा महत्व दिया गया। मातृभक्ति तो ठीक है, लेकिन मातृभूमि के प्रति भक्ति ये तो हमारे परिवार की परंपरा है और इसीलिए तो भवानी जेल गया है, तो इसीलिए तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। पिताजी ये सारी बातें कहकर माता जी को हिम्मत देते होंगे। अगर हम लोग काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाषा सहज है, सरल है और सरस है और अपनापन में अवर्ण की आवृत्ति के कारण, रिपीटेशन के कारण अनुप्रास अलंकार है और इन पंक्तियों से देश प्रेम की भावना का पूर्ण रूप से बोध होता है। पांव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह ना हो कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ,
धीर मैं खोता कहाँ हूँ। यहाँ पुनः पिताजी माताजी को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरीके से दुखी मत हो, तुम इस तरीके से हिम्मत मत खो। तुम्हारा बेटा भवानी तुम्हारे कोख की मर्यादा, लाज, इज्जत रखने के लिए ही कारावास में है। अगर तुम इस तरीके से रोओगे और तुम इस तरीके से धीरज खो दोगे तो बाकी बच्चे भी रोएंगे, दुखी हो जाएंगे। हम लोग घर के बड़े हैं, हम लोगों को हिम्मत से काम लेना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि अगर भवानी जेल नहीं जाता, अगर भवानी देशभक्ति के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में अपना योगदान नहीं देता तो क्या वो तुम्हारी कोख को लजाता नहीं? क्या वो तुम्हारी कोख की मान रखता? नहीं ना। तो अगर भवानी जेल गया है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। काव्य सौंदर्य, भाषा सहज, सरल और सरस है। पांव जो पीछे, पवर्णन की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, पांव पीछे हटाना और कोख लजाना, सुंदर मुहावरे का प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। हे सजीले हरे सावन, हे के मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5 वे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। इन पंक्तियों में भवानी प्रसाद मिश्र सजीले सावन को दूत बनाते हुए, मैसेंजर बनाते हुए कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे के मेरे पुण्य पावन, हे अति पुण्य पावन, तुम जितना चाहे बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता 5वें को ना तरसे, अर्थात मेरी कमी उन्हें ना महसूस हो। मैं मजे में हूँ सही है, उन्हें कहना कि मैं मजे में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। घर नहीं हूँ बस यही है, हाँ घर में नहीं हूँ बस इसी बात का दुख है, किंतु यह बस बड़ा बस है। लेकिन ऐसा कह देना कि मैं घर में नहीं हूँ, ये कहने में तो आसान है लेकिन ये बहुत बड़ा दुख है, कष्ट है। इसी बस से सब विरस है, और बस मैं घर में नहीं हूँ, इसी का मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है। अर्थात यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र सावन से, बादलों से, मेघों से ये कहते हैं कि तुम मेरे घर में जाकर यही कहना कि मैं वहाँ मज़े में हूँ, तुम्हें जितना चाहे तुम बरस लो, लेकिन मेरे घर वाले मुझे याद कर करके आंसू ना बहाए। यहाँ देखिए संबोधन शैली का प्रयोग है, अर्थात एड्रेस किया जा रहा है। यहाँ पुण्य पावन, बस बड़ा बस में ब वर्ण की आवृत्ति और प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। भाषा सहज, सरल और सरस है। किंतु उनसे ये न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। ये उन बादलों से कहते हैं कि उनसे यह न कहना कि मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ, बल्कि उनसे ये उनको धीर रहना, उनको धीरज देते रहना, उनका ढांढस बधाते रहना, उन्हें हिम्मत देते रहना। उनसे कहना कि मैं यहाँ लिखाई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, कहना कि मैं यहाँ काम भी करता हूँ, मैं नाम भी करता हूँ, अर्थात मैं उन लोगों के लिए प्रतिष्ठा अर्जन कर रहा हूँ। उनके पुत्र पर उन्हें अभिमान होगा कि देश की स्वतंत्रता के लिए उनका पुत्र जेल में है। उनसे कहना कि लोग मुझे पसंद करते हैं, और उनको ये जरूर कहना कि मेरे लिए शोक ना करे, दुख ना मनाए। यहाँ पर कवि परिवार के प्रति संवेदनशीलता के भाव को प्रकट करते हैं। काम करता क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, और भाषा सहज, सरल और सरस है। ये संगीतमय भी है। और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूं खेलता हूं, दुख डट कर ठेलता हूं, और कहना मस्त हूं मैं, यो न कहना अस्त हूं मैं। पुनः ये बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल जाओ और मेरे पेरेंट्स से, मेरे माता पिता से यही कहना कि मैं मस्त हूं, एंजॉय कर रहा हूं, मैं सूत काटने में व्यस्त हूं, अर्थात चरखे से उस समय सूत काटा जाता था, तो मैं सूत काटने में
व्यस्त हूँ, मेरा वजन 70 किलो है, मैं ढेर सारा भोजन भी करता हूँ, मैं कूदता हूँ, मैं खेलता हूँ और मेरे जीवन में दुख जितने भी आते हैं ना उसे पूरी शक्ति के साथ पीछे धकेल देता हूँ। उनसे कहना कि मैं पूरा मस्त हूँ और मैं किसी भी तरीके से दुखी नहीं हूँ, मैं किसी भी तरीके से निराश नहीं हूँ। पारिवारिक स्नेह की भावना का प्रदर्शन इन पंक्तियों में होता है। 70 शेर सवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल, सहज, सरस, संगीतमय और नदी के प्रवाह की तरह निर्मल है। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। पुनः ये बादलों को हिदायत देते हैं, बादलों को मेघदूत बना देते हैं और कहते हैं कि तुम जा रहे हो जाओ, लेकिन मेरे पेरेंट्स से, मेरे माता पिता से कुछ ऐसा वैसा ना कह देना, तुम उन्हें सच्चाई मत बता देना। यहाँ जो है उसकी वस्तु स्थिति के बारे में मेरे पेरेंट्स को मत कह देना, मत कह देना कि मैं रात रात भर जागता हूँ, मत कह देना कि मैं आदमी से भागता हूँ, मत कह देना कि मैं अब चुपचाप रहने लगा हूँ, मत कह देना कि अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन हूँ। देखो ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ मत कह देना, उनको किसी भी प्रकार का संदेह मत देना कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ। आदमी से भागना, देखिए यहाँ पर कवि की मानसिक पीड़ा को दर्शाता है। यहाँ पर बादलों से संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज और सरस है और ये भाव विभोर कर देने वाली पंक्तियां हैं। अंतिम पंक्तियां, हे सजीले हरे सावन, हे के मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। पुनः ये कहते हैं कि हे सावन, तुझे जितना बरसना है तू बरस ले, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली, मेरे भाई बहन मुझे याद कर करके आंसू ना बहाए। यहाँ पर सावन के महीने का प्रयोग हुआ है। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सहज, सरल और सरस है। अब हम लोग घर की याद पाठ से प्रश्नावली पर थोड़ा विचार करते हैं। पानी के रात भर गिरने और मन प्राण के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? देखिए यहाँ हम लोग मनोवैज्ञानिक स्तर पर अगर इस प्रश्न का उत्तर निकालने की कोशिश करें तो जब बारिश होती है तो आप क्या करते हैं ना, चुपचाप स्थिर हो जाते हैं। उस कंडीशन पर जब आप घर में नहीं हैं, कहीं बाहर है, आप सोचते हैं कि जल्दी से मैं अपने घर पहुंच जाता अपने परिवार वालों के साथ। आप ये भी कामना करते हैं कि काश बारिश और थोड़ी देर रुक जाए तो मैं अपने घर पहुंच जाऊं। इसीलिए जब रात भर पानी गिर रहा है तो कवि के मन में बार बार अपने घर और घर वालों की याद आ रही है और वो ये सोचते हैं कि काश मैं अपने घर में होता। और रात भर पानी गिरने और प्राण मन घिरने का संबंध ये बनता है कि बारिश होगी और आप घर से दूर रहेंगे तो आपको अपने घर वालों की, अपने घर की याद आएगी। आपकी दिली इच्छा होगी कि आप अपने घर में उपस्थित हो जाएं। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? देखिए, कवि की 4 बहिनें जब अपने मायके आई होंगी और वो अपने चारों भाई को तो देखी होंगी, लेकिन 5वें भाई को जब नहीं देखी होंगी, उन्हें वस्तु स्थिति का बोध हुआ होगा, सच्चाई का पता चला होगा कि उनका 5वां भाई जेल में है, कारावास में है, तो उन्हें दुख हुआ होगा। इसीलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है। पिता के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं को उकेरा गया है? देखिए, पिताजी जो हैं वो भले ही 9 बच्चों के पिता है, लेकिन वो अभी तक बूढ़े नहीं हुए हैं। वो सुबह उठकर गीता का पाठ करते हैं, 260 बार उठक बैठक लगाते हैं, मुग्धर से कसरत करते हैं, काम करते हैं तो आंधी की गति से और बोलते हैं तो बादल की गर्जन से। वो शेर के सामने भी नहीं डरते हैं और मौत से भी नहीं डरते हैं। इससे ये पता चलता है कि उनके पिता अभी भी चिर युवा हैं। कवि अपनी वास्तविक स्थिति पिता से क्यों छिपाना चाहता है? देखिए, जो हमारे दिल के करीब होते हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं या जिनसे हम भावात्मक इमोशनली अटैच रहते हैं, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम उन्हें कुछ ऐसा ना कहें जिससे वे दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं।
टेंशन में आ जाएं। इसीलिए कवि अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से छिपाना चाहता है ताकि वो पिताजी को परेशानी से दूर रख सके। अपनी माँ के बारे में कवि ने क्या भाव प्रकट किए हैं? कवि कहते हैं कि जब वो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो जाते हैं तो उनकी सारी समस्याएं छूमंतर हो जाती हैं। उनकी माता का प्रेम उन्हें कारावास तक समझ में आता है। कारावास तक उनके माता का स्नेह उन्हें निरंतर प्राप्त होता रहता है। वो ये कहती हैं कि उनकी माता निरक्षर हैं, पढ़ी लिखी नहीं है। अगर उनकी माता पढ़ी लिखी होती तो अपने दुख को शब्दों में पिरोकर चिट्ठी के माध्यम से मेरे तक जरूर पहुंचाती। उसकी माँ को भले ही ये गर्व होगा कि उनका बेटा उनके कोख का मान रखा और मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए जेल चला गया, लेकिन माँ का हृदय कोमल होता है। वो अपने 5वें बेटे भवानी को याद कर करके जरूर रोती होगी। कारावास के दौरान कवि की मनस्थिति का वर्णन कीजिए। कवि काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी भावुक हैं, वो अकेले पड़ गए हैं। वो अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने घर को बहुत याद करते हैं। उन्हें बड़ा दुख होता है कि वो देश की स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिए और इसके लिए उन्हें कारावास मिला, लेकिन वो अपनी माता को भी तो दुखी कर रहे हैं, अपने पिता को भी तो दुखी कर रहे हैं। तो इस तरीके के द्वंद्वात्मक सिचुएशन में वे हैं, इसीलिए उनकी मनस्थिति कोई खासा अच्छी नहीं है। बावजूद इसके वो हर पल हर वक्त अपने फैमिली मेंबर्स की खुशी और उन्हें परेशानियों से दूर रखने के बारे में ही सोचते हैं। और इसका पता हमें उस समय चल ही जाता है जब वो बादलों को दूत बनाकर ये बात कहते हैं कि जाओ और मेरे घर वाले को कहना कि वो 5वें को ना तरसे, वो खुश रहें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पाठ का टेक्स्ट और इस पाठ के प्रश्नोत्तर पा सकते हैं। धन्यवाद।